कृतधियां हृदे सुबुद्धे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वं नतस्व परिपालय देवी विश्वं ब्रह्मा मुरारीश्वरन्तकारी शान्तिकरा भवन्तु सूर्यादिनवग्नेभ्यो नमः समवर्तसागरे भूतसुजात पतिरेकाशि शतधार पृथिवीं ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्नार्ति हरे। यहाँ एक 30 बाई 60 के हॉल के निर्माण की आधारशिला रखी गई है, जिसमें पूरी नंदीसारा परिवार की ओर से हम मील परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच में विशेष तौर पर राजाराम जी मील, महेंद्र जी मील, एतराम जी, हनुमान जी और परिवार के लोग उपस्थित हुए हैं। मैं मंडी समिति के अध्यक्ष अनिल जी धानुका से निवेदन करूंगा की पूरी टीम, भिन्न संस्थाओं से आए हुए पदाधिकारी, अध्यक्षगण, सदस्यगण और मील परिवार से हमारे बीच में हमारे अग्रज राजाराम जी मील साहब, हमारे बड़े भाई साहब महेंद्र जी मील, हनुमान जी मील और बड़े भाई साहब एतराम जी मील और पूरा परिवार हमारे बीच में उपस्थित है। मैं क्योंकि आज गंगाजल जी हमारे पूर्व विधायक, उनकी स्मृति का दिवस है, तो थोड़ी बहुत स्मृतियों का मुझे, क्योंकि आज पहली पुण्यतिथि है, तो मुझे स्मृति में याद आ रहा है कि 2022 में जब हमने कार्यभार संभाला था तो मुझे ये आशंका थी, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था ये सब, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया और उन्होंने मुझे इसका सेवा, अध्यक्ष का काम तो सेवा का ही होता है, तो मुझे ये सेवा का कार्य दिया। कोई फंड की कभी कमी नहीं आई और मतलब उत्तरोत्तर, जब पूर्व में भी आपने देखा होगा, हालांकि पूर्व के अध्यक्षों ने भी खूब काम किया, पूर्व की टीम ने भी खूब काम किया और हमारी टीम दो कार्यकाल में काम कर रही है। 4 साल हमारी जो टीम को हो चुके हैं कि उन्होंने हमारे जो ये नवोदय विद्यालय है वो उनकी नींव उन्होंने रखी, उसके लिए जमीन का प्रबंध उन्होंने करके दिया और हमारी जो ये विवेकानंद मॉडल स्कूल है उसकी नींव उन्होंने रखी, क्योंकि शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते ये बात का जिक्र करना यहाँ बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण स्कूल हमारे जो है शहर को दिए, मतलब न्यायप्रिय और सरल व्यक्तित्व के वो धनी थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे बीच में रहेगी। भाई साहब ने भी इसको ओके कर दिया। फिर हम एक दिन गंगानगर गए और भाई साहब तो एकदम जैसे तैयार ही थे, तुरंत हमें बोला कि आप तो बस तैयारी करो, और मैं आकर के तैयारी में ऐसे लग गया जैसे कोई है ना, मतलब घर का ही काम हो। और सब लोगों ने, पूरे शहर ने मुझे हमेशा सहयोग दिया है। इन 4 सालों में मुझे लगा ही नहीं कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मुझे लग रहा था कि सारे काम आज भी जैसे है ना। माननीय गंगाजल जी मील साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उसके उपरांत क्योंकि आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और उसके साथ साथ परिवार के द्वारा उनके जो मन की इच्छाएं या उनके जो परमार्थ के जो काम थे, उस परमार्थ की काम की कड़ी में आज उन्होंने एक कड़ी और जोड़ते हुए यहाँ जो निर्माण कार्य के लिए अपनी एक परिवार की तरफ से जो नींव रखी है, उसके लिए मैं पूरे मील परिवार को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए अपना समय निकाला और अपना धन भी यहाँ व्यय करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से हमारे बीच जयपुर से पधारे मील परिवार के जाने माने और आज नेतृत्व करने वाले
राजाराम जी मील हमारे बीच पहुंचे हैं। शायद मुझे लगता है पहली बार आप नंदीसाला में यहाँ आए हैं। आपका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। रही बात ज़्यादा लंबी चौड़ी क्यों, चूंकि ये कार्यक्रम आज पूरे दिन मील परिवार के द्वारा आयोजित किए गए थे, पूरा परिवार उसके लिए भी साधुवाद है। क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ के रक्त संग्रहण में अन्य जो कार्यक्रम जो करवाए गए थे उनमें बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया, शहर के और क्षेत्र के। और मैं इस मौके पे एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी आज राजनीतिक पार्टी के रूप में, न तो उस कार्यक्रम में मैं उन चेहरों को देखा था और न मैं यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी के रूप के चेहरों को देख रहा हूँ। सर्वमान्य है, सर्व दिलों में राज करने वाले गंगाजल जी मील के लिए पूरा शहर और पूरा क्षेत्र जो है वो आज उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से आज उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके लिए भी चूंकि वो हकदार थे इस बात के लिए, इसलिए आज पूरे शहर के पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो किसी पार्टी विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ाव में नहीं, मील परिवार के प्रति श्रद्धा और गंगाजल जी मील साहब के प्रति उन्होंने श्रद्धा सुमन अपने प्रकट किए। चूंकि मैं जब चेयरमैन बना था, बनते ही मील साहब ने एक बात कही थी कि यार वो आपने एक परने की गौशाला चल है, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी अभी राजाराम जी कह रहे थे गौशाला ऐसी और भी है क्या, मैंने कहा साहब नंदीशाला है, ये गौशाला नहीं है। तो चूंकि इसकी कोई पूर्व में नगर पालिका के द्वारा ये संचालित होती रही, पूर्व में यहाँ कमेटियां रही, उन्होंने भी अपना भरसक प्रयास किया, जो भी उनको संसाधन मिल पाए उनसे उन्हें अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश की। लेकिन जो ही ये जिम्मेदारी एज ए चेयरमैन मेरे पे आई तो उन्होंने कहा यार इसके लिए अपने अलग से प्रयास करेंगे। तो मेरे को याद है कि ये तूड़ी वाला जो बड़ा शेड बना हुआ है उसके पास में इस टाइम ऐसा सही समय था, हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी, कुर्सियां लगा के वहां हमने पहली मीटिंग की थी। शहर के सभी संस्थाओं के लोगों को हमने वहां आमंत्रित किया और उन लोगों का जैसे ही पैर पड़े तो उसके बाद जो है दिन दूनी रात चौगुनी इसके जो भौतिक रूप से इसका विकास होता चला गया। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में ये जो आप हरे भरे पेड़ जो देख रहे हो, पहले तो आज शिव नंदीशाला में हमारे आदरणीय पूर्व विधायक गंगाजल जी मील की पहली बरसी है, तो आज मन थोड़ा भारी हो रहा है। मैं जब भी इनसे मिलती थी हमेशा एक स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पर रहता था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कांग्रेस का हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। पार्टी से परे उठ के एक इतना अच्छा और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। आज उनकी कमी हम सबको बहुत खल रही है, लेकिन यह जिंदगी का विधान है कि जो आया है इस दुनिया में उसने एक दिन जाना है। यहाँ आके ही इंसान हार जाता है, पैसा दौलत अपनी कुछ काम नहीं आती। तो बुजुर्ग घर की मीठी छांव होते हैं। मैं खुश नसीब समझती हूँ जिनके घर ये मीठी छांव है। हम तो इस मीठी छांव से अब वंचित हो चुके हैं, ना हमारी मम्मी है, ना पापा, ना सास, ना ससुर। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि जिनके घर में भी ये मीठी छांव है, जीते जी उनकी कदर करो, इज्जत करो। सभी करते हैं, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं करते, पर माँ बाप सिर्फ बच्चों से यही चाहते हैं कि आधा घंटा हमें उनको टाइम देना चाहिए, उनके पास बैठकर उनकी बात सुने। आजकल सबकी जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि सब अपने काम में उलझे हुए हैं, लेकिन मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि जिनके घर में ये मीठी छांव है, आप अपना टाइम निकालकर आधा घंटा उन माँ बाप के पास जरूर बैठो। तो आज आप सभी अपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मीत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्था के अध्यक्ष राजूगा जी और उनके साथीगण और इस नंदीशाला में सेवा करने वाले मामा साहब जो भी यहाँ विराजमान है। भाई साहब हर तरह से इन कामों के अंदर लगे रहते थे। नंदीशाला है या कोई पाठ पूजा है या कोई गुरु जी बना रखे थे, 2-3 जगह जाते थे, 3-3, 4-4, 5-5, 10 दिन से घूमते रहते आते। लेकिन वो ऐसे साफ मन के इंसान थे, सारी दुनिया ही सज्जन थी। कभी भी कोई कांग्रेस बीजेपी उन्होंने आपकी उम्र में नहीं थी।
तूने वोट दिया कि नहीं दिया, कभी नहीं। उनके जबान से मैंने कभी वोट की बात ही नहीं सुनी। अब घर आया या पास आया या कोई काम से आया, उसका सबसे पहले काम करना है। जो उनके नेचर में था, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। और जो भी करते वो बताते कि मैंने ये किया ये किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, इस बात की पूरे परिवार को बहुत तकलीफ है। तकलीफ महसूस करते हैं। सुबह शाम उठते बैठते, हमारे माँ बाप तो नहीं रहे, पर ये बरोबर के जो भाई थे, भाई को तकलीफ सबसे पहले महसूस होती है कि हमारे बीच में से गए। आज इतने सज्जन लोग बैठे हैं और आज वो उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ ये एक हॉल की नींव भी मैंने में लगाई है। और हमारा परिवार इन कामों के अंदर हमेशा जुड़ा रहा है, जुड़ा ही रहेगा।